एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में छुपा हुआ सभी बीमारियों का राज होता है। इसके बारे में हम हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और भावों के विश्लेषण व्यक्ति को स्वास्थ्य और बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कुंडली में 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव पर शरीर के विभिन्न अंगों और स्वास्थ्य समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव से बीमारियों की भविष्यवाणी की जा सकती है। कुंडली में ग्रहों का स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में बात करें तो सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य को आत्मा और शरीर के स्वास्थ्य का कारक माना जाता है। कुंडली में सूर्य के कमजोर होने पर हृदय रोग, आंखों की समस्या और रक्त संबंधी रोग हो सकते हैं। चंद्रमा के बारे में बात करें तो चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। कमजोर चंद्रमा मानसिक तनाव, अवसाद और किडनी से संबंधित बीमारियों का कारण बन सकता है। मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो मंगल ऊर्जा और रक्त का कारक है। कमजोर मंगल से खून से संबंधित बीमारियां, बुखार और सूजन की समस्या हो सकती है। बुध ग्रह के बारे में बात करें तो बुध बुद्धि और संचार का कारक है। कमजोर बुध से त्वचा रोग, बोलने में कठिनाई और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। गुरु के बारे में बात करें, गुरु स्वास्थ्य, धन और ज्ञान का कारक है। कमजोर गुरु से पेट और पाचन संबंधी रोग, मोटापा और पीलिया हो सकता है। शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो शुक्र प्रेम, सौंदर्य और प्रजनन प्रणाली का कारक है। कमजोर शुक्र से त्वचा रोग, प्रजनन प्रणाली से संबंधित समस्याएं हो सकती है। शनि के बारे में बात करें तो शनि रोग, पीड़ा और मृत्यु का कारक है। कमजोर शनि से हड्डियां और जोड़ों में दर्द, चर्म रोग हो सकता है। राहु और केतु के बारे में बात करें, राहु और केतु छाया ग्रह है और ये रहस्यमय अज्ञात बीमारियों से जुड़े हैं। राहु योशन और विषाद पदार्थों से संबंधित है, जबकि केतु आध्यात्मिक विकास और पिछले जीवन के कर्मों से संबंधित है। आप कुंडली के जो 12 भाव है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं पहले भाव में प्रत्येक भाव से जो शरीर के विभिन्न अंगों और स्वास्थ्य समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए पहले भाव के बारे में बात करें तो सिर, मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव रहता है। दूसरा भाव गला, नाक और दांत। तीसरा भाव कंधे, हाथ और फेफड़े। चौथा भाव छाती, हृदय और फेफड़े। पांचवा भाव पेट, पाचन तंत्र और हृदय। छठा भाव आंत, गुर्दे और प्रजनन अंग। सातवां भाव जनांग, मूत्राशय और गुर्दे। आठवां भाव गुदा, मलाशय और गुप्त अंग। नौवां भाव जांग और कूल्हे। 10वां भाव घुटने और पैर। 11वां भाव टखने और पैर। 12वां भाव पैर और आंखें। निष्कर्ष यह निकलता है कि ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति है और भावों के विश्लेषण से बीमारियों की भविष्यवाणी की जा सकती है, और ये एक जटिल प्रक्रिया है और सटीक जानकारी के लिए एक अनुभवी ज्योतिष से परामर्श जो करना चाहिए। तो आज जो हमने चर्चा की कि कोई प्रश्न बनता है कि क्या ज्योतिष के अनुसार आप अपनी जो बीमारियां हैं, छुपी हुई बीमारियां हैं, सभी का जो राज है वो कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है, उससे भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इसके बारे में बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि हाँ कर सकते हैं। तो आपको जो हमने घरों की बात की, घरों को देखना है, साथ साथ में घरों पर कौन से ग्रहों के प्रभाव आ रहे हैं, दृष्टि आ रही है और कौन सा भाव है, उस सब का जो हम अध्ययन करते हैं तो इससे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी, कौन सी दशा महादशा चल रही है उसके अनुसार हो सकती है। ये जानकारी जरूर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो एक इसको जानने के लिए आपकी जन्मकालीन कुंडली में जो बातें बताई है उनको देखा जाएगा, घरों को देखा जाएगा और उन घरों पर किस ग्रहों की दृष्टि है उसको देखा जाएगा। फिर उस ग्रह का जो स्वामी, जो भाव को देखेंगे और भाव का स्वामी ग्रह कहाँ बैठा है उसका आकलन किया जाएगा। और दशा, अंतर्दशा के साथ साथ गोचर का भी अध्ययन किया जाता है। तो इन सब का जब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो आप जरूर भविष्यवाणी की जा सकती है कि कौन से आपको बीमारी प्रभावित करेगी या उसका क्या आपको निदान करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, वो सबकी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। इसके लिए एक अनुभवी ज्योतिषी की जरूरत रहेगी। वो उसका अध्ययन करके आपको जो बातें बताई है उसके अनुसार आपको बताया जा सकेगा। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में वहाँ उपलब्ध प्लेलिस्ट में
आप जो भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं उसके बारे में बनी है तो उनका भी आप लाभ उठाइए। अभी जो शिव जी के जो पूजा अर्चना जो चल रही है, क्या चढ़ाना चाहिए इसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी है तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। आपने हमारे चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया और वीडियो को भी लाइक और शेयर किया तो आपको हमारा बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और प्रणाम, 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 प्रणाम।